नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड को मिलेगी 3000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें। आपको बता दें कि करीब 2200 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क योजनाओं पर काम शुरू हो पाएगा। इसे लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस अवसर पर योजनाओं की स्वीकृति को लेकर लगभग सहमति बन गई है, लेकिन केंद्रीय अधिकारियों ने कुछ शर्त भी लगाई है। इस मसले पर 1 से 1.5 महीने के अंदर अंतिम रूप से केंद्रीय सचिव NN सिन्हा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सहमति बन पाएगी। बैठक में राज्य के ग्रामीण विकास सचिव सहित अन्य अधिकारी और अभियंता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क योजनाओं को स्वीकृति दी जाएगी और इसका प्रस्ताव कई महीने पहले तैयार कर भारत सरकार को भेज दिया गया था। तब से स्वीकृति के लिए भारत सरकार के पास मामला पड़ा है, लेकिन अब जाकर झारखंड को 3000 किलोमीटर जो कि ग्रामीण सड़कें होगी उसका निर्माण किया जाएगा। अगली खबर, विधानसभा सत्र में स्थानीयता और OBC आरक्षण पर धोखा देने की तैयारी में हेमंत सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री के पद पर रहते हुए स्वयं के नाम पर माइनिंग लीज लेने के परिणाम स्वरूप आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता खतरे में है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हेमंत जी को ऐसी राय दी गई है कि वो नियुक्तियों के संबंध में 1932 के खतियान के आधार पर मूल वासियों को दिए जाने वाले किसी प्रकार के आरक्षण की घोषणा नहीं करें। सिर्फ 1932 खतियान के आधार पर स्थानीयता की घोषणा कर दे, ताकि 1932 के खतियान की घोषणा भी हो जाए और नियुक्तियों में आरक्षण की बात भी नहीं हो, और इस तरह राज्य के मूल वासियों को धोखा दिया जा सके। अगली खबर, 1 दिसंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई। इस तरह नई अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया। वित्त विभाग ने इसका संकल्प जारी किया। 17 जुलाई को मंत्रिपरिषद की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई थी। सरकार ने कई शर्तों के साथ इसे लागू किया है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ चाहने वाले कर्मियों को इसका शपथ पत्र देना होगा। किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से अब नहीं कर पाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटर लिमिटेड से सरकारी अनुदान और उस पर प्राप्त ब्याज की राशि यदि सीधे राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मियों के द्वारा उक्त राशि सरकारी कोष में जमा करानी होगी, तभी उन्हें पुराने पेंशन योजना के तहत पेंशन दिया जाएगा। सरकारी अनुदान और उसके ब्याज की राशि का समायोजन कर्मी को मिलने वाले ग्रेच्युटी की राशि से भी किया जा पाएगा। अगली खबर, पारा शिक्षकों ने मानदेय भुगतान की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। सहायक अध्यापक संघ की बैठक मांझी विजय मरांडी स्टेडियम में प्रखंड अध्यक्ष ब्रजमोहन ठाकुर की अध्यक्षता में पलामू में हुई और अध्यापकों के मानदेय में 4% वृद्धि का लाभ दिए जाने, अनुकंपा की रूलबुक को लचीला किए जाने, सीटेट को जेटेट के समान मान्यता देने, सेवा पुस्तिका का संधारण किए जाने एवं आकलन परीक्षा में 100 अंकों को लागू करते हुए यथाशीघ्र आकलन परीक्षा आयोजित किए जाने की मांग की है। बैठक में विनोद हरि, गणेश शाह मौजूद रहे। सहायक अध्यापकों ने सेवा शर्त रूलबुक 2021 के समझौते के मुताबिक सभी शर्तों को शीघ्र लागू करने की मांग की। सहायक अध्यापक ने बताया कि मानदेय भुगतान नहीं होने से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। झारखंड सरकार के शिक्षा सचिव के यह कहते हुए मानदेय रोका गया कि जब तक सहायक अध्यापकों का सर्टिफिकेट जांच नहीं हो जाता तब तक मानदेय भुगतान नहीं होगा। ये भी कहा कि सहायक अध्यापक सेवा शर्त रूलबुक को संशोधित कर इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाए ताकि इसका लाभ सहायक अध्यापक को मिल पाए। अगली खबर, गुमला के जिस छात्रा का ट्रैक्टर चलाने का पूरे गांव के लोगों ने किया था बहिष्कार, वह बनी कृषि क्लस्टर हेड। आपको बता दें कि झारखंड के गुमला जिले के सिसई प्रखंड के डहू टोली में कुछ दिन पहले छात्रा मंजू उरांव के ट्रैक्टर चलाकर खेतों में हल जोतने पर पूरे गाँव के लोगों ने नाराजगी जताई थी। ग्रामीणों ने लड़की के द्वारा हल जोतने से अनहोनी की आशंका जताते हुए उसे जुर्माना चुकाने और गाँव से बाहर निकल जाने का भी फरमान सुनाया था। इन सब के बावजूद छात्रा विचलित नहीं हुई और उसने गांव वालों का विरोध झेलने के बावजूद ट्रैक्टर चलाकर अपने खेतों में उन्नत तरीके से खेती शुरू की। छात्रा की हिम्मत की हर ओर सराहना हो रही। अब कृषि विभाग ने उसे क्लस्टर हेड बनाकर सम्मानित किया है। साथ ही उस गांव को एक्सीलेंस क्लस्टर सेंटर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। अगली खबर, आदित्यपुर के बाद कोल्हान को जल्द मिलेगा नया औद्योगिक क्षेत्र, निवेशकों की हो रही तलाश। आपको बता दें कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के बाद पश्चिमी सिंहभूम में नया औद्योगिक क्षेत्र बन रहा। इसके लिए जियाडा ने 696 एकड़ भूखंड का अधिग्रहण किया है और इनमें से 3 एकड़ भूखंड का आवंटन भी कर दिया गया है। इसके बावजूद जियाडा के पास अभी 693 एकड़ भूखंड बचा हुआ है। फिलहाल यहाँ किस तरह के उद्योग लगेंगे इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन 29 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा में घोषणा की थी कि चाईबासा में स्टील इंडस्ट्री लगेगी। इससे अनुमान है कि यहाँ रोलिंग मिल, स्पंज आयरन, पीलेट प्लांट समेत लौह अयस्क के प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग लगेंगे।
अगली खबर झारखंड के दुमका में 2 नाबालिग आदिवासी लड़कियों और एक हिंदू लड़की की हत्या के मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो अपनी टीम के साथ दुमका पहुंचे और आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड सरकार जांच में बाधा डालने की कोशिश कर रही। आग लगाकर मारी गई अंकिता के मामले में प्रियंका कानूनगो ने कहा कि पुलिस की जांच में खामियां हैं, किसी उच्च एजेंसी को इसकी जांच करनी चाहिए। अगले सप्ताह तक हम अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर सकते हैं। ये भी कहा कि डीएसपी आरोपियों की मदद कर रहे, हम राज्य सरकार से कार्रवाई करने को कहेंगे। आरोपी के भाई ने पीड़ित के परिजनों को धमकी दी। पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस से एफआईआर दर्ज करने और उसे गिरफ्तार करने का भी अनुरोध किया गया। अगली खबर झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन के दावे खोखले साबित हो रहे। दुमका में अंकिता की मौत के बाद नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई और लोहरदगा में नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ रेप कर उसे जान से मारने की कोशिश की गई। अब एक नया मामला खूंटी से सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग के साथ यौन शोषण की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब इस बात की जानकारी हुई कि लड़की गर्भवती हो गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में एक और नाबालिग आदिवासी युवती के लव जिहाद का शिकार होने की घटना से मन विचलित है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पुलिस ने यौन शोषण कर बच्ची को गर्भवती करने के आरोपी को भी नाबालिग करार दिया है और लव जिहाद की बाढ़ से तो झारखंड में आदिवासियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन तुष्टीकरण के पैरों तले दबे हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ऐसी लोमहर्षक घटनाएं भी सामान्य बात दिखती है। भगवान इन्हें थोड़ी सद्बुद्धि दे और जिससे कि आदिवासियों की ये सुरक्षा कर पाएं। अगली खबर प्रकृति पर्व कर्मा हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा। कर्मा पूजा की तैयारी लगभग पूरी है। अखड़ा की विशेष साज सज्जा की गई है। कुंवारी कन्याएं दिन भर का व्रत रखकर कर्मा देवी की पूजा अर्चना करेगी। कर्मा देवी से अपने भाई की सुख समृद्धि का कामना करेगी। अच्छे वर एवं सफल दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करेगी। संध्या में नवयुवक की टोली कर्मा डाली लाएंगे। अखाड़ा में कर्मा डाली स्थापित करने के बाद पाहन पूजा कराएंगे। देशवासियों की खुशहाली के लिए लाल मुर्गे की बलि भी दी जाएगी। कर्म धर्म की कथा सुनाए जाएंगे और पूजा के बाद रात भर अखाड़ा में नृत्य संगीत का दौर भी चलेगा। अगली खबर जेएसएससी संशोधित रूलबुक नियमावली मामला। हाईकोर्ट ने कहा कि अराजकता के लिए नीति बनेगी तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा ही। आपको बता दें कि अदालत ने पूछा कि हिंदी और अंग्रेजी को पेपर 1 में रखने का क्या औचित्य है, जबकि पेपर 2 में शामिल भाषा का अंक कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना है। इस दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि अल्पसंख्यकों को केंद्र में रखकर संशोधन किया गया है। झारखंड सरकार को स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए किसी भी प्रकार की नीति बनाने का अधिकार है। ऐसे में इस नीति से संबंधित फाइल को अदालत नहीं देख सकती है। इस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि नीति कल्याण के लिए होनी चाहिए, किसी को भी आप छोड़कर नीति नहीं बनाएं। आपने जनरल को बाहर कर दिया है, लेकिन जब नीति अराजकता के लिए बनाई जाएगी तो अदालत उसमें हस्तक्षेप करेगी। इधर याचिकाकर्ता के द्वारा कहा गया है कि राज्य के संस्थान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, लेकिन 10वीं और 12वीं की परीक्षा दूसरे राज्यों से पास की है। यह नीति पूरी तरह से भेदभावपूर्ण एवं असंवैधानिक है। यह संविधान के अनुच्छेद 16 और 14 का भी उल्लंघन है। क्षेत्रीय भाषा से हिंदी और अंग्रेजी को हटाया जाना सही नहीं है, क्योंकि राज्य में 61% लोग हिंदी ही बोलते हैं। हिंदी को हटाने का कोई आधार नहीं है। समय अभाव के कारण सरकार की ओर से बहस इसमें पूरी नहीं हो पाई। अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। अगली खबर दुमका की बेटी के दुष्कर्म के बाद हत्या केस की जांच से नूर मुस्तफा को हटाए जाने का बन रहा चौतरफा दबाव। 23 अगस्त को किशोरी की पेट्रोल डालकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद एक आदिवासी किशोरी की दुष्कर्म के बाद मर्डर किया गया। ये दोनों घटना 15 दिन के भीतर ही की गई। पेट्रोल छिड़ककर मारने वाले पीड़िता केस की जांच का जिम्मा एसडीपीओ नूर मुस्तफा को मिला था, जिसमें साहब की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। आरोप ये था कि मुस्लिम युवकों को बचाने का प्रयास किया जा रहा। पब्लिक के दबाव के बाद हेमंत सरकार ने उन्हें जांच कमेटी से साइड कर दिया था। अब जब फिर से दूसरी किशोरी का मर्डर कर 100 को पेड़ से लटका दिया गया, इसके बाद भी जांच का जिम्मा नूर मुस्तफा के पास ही है। लोगों में इसी बात को लेकर उबाल है। वो नहीं चाहते कि नूर मुस्तफा इसकी केस की जांच करें, कारण इस बार भी आरोपी मुस्लिम है। लोगों को अंदेशा है कि नूर मुस्तफा फिर से आरोपी को बचाने का प्रयास करेंगे। अगली खबर झारखंड विधानसभा में 36 मिनट के भाषण में भाजपा पर आक्रामक देखे हेमंत सोरेन। कहा कि गरीबों के लिए पैसा नहीं और कॉर्पोरेट घरानों का टैक्स माफ कर दिया सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास मत के दौरान लगभग 36 मिनट भाषण दिया और लगातार भाजपा पर निशाना साधे। कहा कि आज हम आज़ादी के 75 साल का जश्न मना रहे, तब देश में झंडा लगाने का एजेंडा फिट किया गया। जीवन में कभी इन लोगों ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, लेकिन देश को बेचने के साथ साथ इन लोगों ने झंडा भी बेचना शुरू कर दिया। ये देश के लोकतंत्र को बेचने का प्रयास कर रहे। अगली खबर कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरंदाहा जलप्रपात में नहाने गए कक्षा 10वीं के 3 छात्रों के गहरे पानी में डूबने की खबर से सनसनी फैल गई।
देर शाम 2 छात्रों का शव निकाल लिया गया है। तीनों बच्चे घर से सुबह मैच खेलने की बात कहकर निकले थे। वृंदाहा वाटरफॉल के समीप तीनों का कपड़ा, चप्पल एवं बाइक पड़ा मिला। फॉल के समीप झरखी बिशनपुर के ग्रामीण स्थानीय बच्चों के द्वारा इन छात्रों के डूबने की जानकारी दी गई। इसकी सूचना तिलैया थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारियों को दिया गया है। अगली खबर धनबाद के बैंक मोड़ में पुलिस स्टेशन से महज 150 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने मुथूट फिनकॉर्प में लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। हालांकि इस बार अपराधियों की किस्मत दगा दे गई और पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लग गई। घटना में मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि धरपकड़ में एक डकैत जख्मी है। एक अन्य अपराधी को पुलिस ने दबोच लिया। पकड़े गए दोनों आरोपियों को सरायढेला पुलिस स्टेशन से ले जाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि 2-3 लोग मौके से फरार हो गए। अपराधी बिहार के लखीसराय जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अगली खबर झारखंड में हाल के दिनों में क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ गया, जिसमें क्षेत्र की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। दुमका गुमला जिले में जिस प्रकार से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है, अपराधियों को कठोर सजा मिले, इस मांग को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान के सदस्यों ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। आदिवासी सेंगल अभियान की मांग है कि पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। आदिवासी सेंगल अभियान 5 प्रदेशों झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम में 20 वर्षों से ज्यादा समय से कार्यरत है। अगली खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सदन में पेश विश्वास मत पर हुई चर्चा और मतदान के दौरान एनडीए पूरी तरह से अस्त-व्यस्त और पस्त दिखा। इसकी ना कोई मुकम्मल तैयारी दिखी और ना ही कारगर रणनीति। भाजपा के सदस्यों के चेहरे पर आत्मविश्वास की कमी साफ दिखाई दे रही थी। रणनीति का अभाव ऐसा था कि विरोध स्वरूप बेल में घुस रहे भाजपा के विधायकों को एक दूसरे का साथ मिलने में भी कमी झलकती रही। एनडीए केवल और केवल हंगामे के बल पर सत्ता पक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करता रहा और इसमें भी वह पूरी तरह सफल नहीं रहा। उस समय भाजपा की रणनीतिक विफलता की पराकाष्ठा दिखी जब हेमंत सोरेन के पूरे प्रहार को सहने के बाद इसके सदस्य चुपके से मतदान के समय निकलकर बाहर आ गए और मीडिया के सामने दहाड़ने लगे। अगली खबर रेलवे ने कमाई बढ़ाने के लिए ट्रेनों में स्लीपर बोगियों को घटा दिया है और एसी बोगियों को बढ़ा दिया, जिससे इलाज कराने के लिए बेल्लोर जाने वाले झारखंड के मरीजों की यात्रा महंगी हो गई। दरअसल धनबाद से बेल्लोर का स्लीपर का किराया 735 रुपये है, जबकि एसी थर्ड का किराया 1950 रुपये है। चूँकि इस ट्रेन में 12 महीने वेटिंग की स्थिति रहती है, 3 महीने पहले ट्रेन की सीटें फुल हो जाती है। वहीं रांची में भी इस ट्रेन में जबरदस्त भीड़ रहती है और यहाँ से कोटा भी काफ़ी कम है। ऐसे में जब स्लीपर कोच कम होगा तो इसके यात्री मजबूरी में एसी कोच में यात्रा करने को मजबूर होंगे, जिन्हें तकरीबन 1200 रुपये प्रति टिकट ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे और इससे रेलवे की कमाई में वृद्धि होगी।